ठीक है। स्वागत है आपका। तो आप रिलैक्स हो जाएं, आंख बंद कर लें, हाथ जोड़ लें और सब कुछ भूलकर अपने में आ जाएं, अपने होने में आ जाएं। जैसे ही आप हाथ जोड़कर आंख बंद करेंगे, एक कनेक्शन आपको खुद के साथ महसूस होगा और बाहर से आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। आंख बंद कर लें और हाथ जोड़कर परमात्मा के साथ एक हो जाएं, खुद के साथ एक हो जाएं। जैसे ही हम हाथ जोड़कर आंख बंद करते हैं तो हमें पहला अनुभव खुद का होता है, स्वयं का होता है। हमें हमारे ही भीतर से एक शांति महसूस होती है। उस शांति को महसूस करें और परमात्मा का धन्यवाद दें कि परमात्मा ने एक और मौका दिया सत्संग सुनने का। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग का क्या अर्थ है? सत्संग मैंने सत्य का संग। जब हम सत्य का संग करते हैं या जो भी करते हैं जिसकी वजह से सत्य के करीब आते जाते हैं, ऐसी बातचीत सुनना जिसको सुनने मात्र से ही हम अपने होने में टिकने लगते हैं, परमात्मा की नज़दीकी को महसूस करने लगते हैं, वो है सत्संग। और प्रत्येक व्यक्ति को ज़रूर समय निकालना चाहिए। कोई भी व्यक्ति इतना गरीब नहीं है कि उसके पास अपने लिए समय ही ना हो। यदि वो चाहे तो ज़रूर समय निकाल सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ बैठे, ध्यान करे, अपना निरीक्षण करे, अपने ऊपर फोकस हो जाए। जो निगाह सदा बाहर ही उठती है, बाहर से ही हम कुछ खोजते रहते हैं, कुछ पाने की कोशिश करते हैं, या दूसरों के ऊपर ही नज़र रहती है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। स्वयं से हमारी नज़र हट जाती है। तो हमें हर हाल में अपने ऊपर नज़र रखनी है। हमारे खुद की नज़र खुद पे पड़े, हमारी रोशनी बाहर ना जाके हमारे ही ऊपर पड़ने लगे। तो वो तभी होगा जब बाहर हम फोकस हटा देंगे और भीतर अपने फोकस ले आएंगे। और जब खोलकर व्यवहार करेंगे तो भी बाहर के साथ साथ स्वयं के ऊपर भी एक नज़र रखेंगे कि हमारा जो अंतर्मन है वो शांत रहे, रिलैक्स रहे। हम रिलैक्स होकर काम करें, प्रेमपूर्ण होकर काम करें। तभी हमारे बाहर का संसार और भीतर के संसार दोनों के बीच में एक बैलेंस बना रहेगा। इसको डबल एरो कॉन्शियसनेस भी कहते हैं कि दोनों तरफ कॉन्शियस हैं हम, बाहर भी कॉन्शियस हैं और अपने प्रति भी कॉन्शियस हैं कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से सोच रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हमारे भीतर क्या चल रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कर रहा है, उसको देखकर हमारे भीतर क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। तो स्वयं का निरीक्षण हर पल करते रहना है। स्वयं का निरीक्षण हर पल करते रहना है। ये अति आवश्यक है हर साधक के लिए। हम दूसरों का निरीक्षण करने में बहुत निपुण हैं। कौन कैसा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, लेकिन स्वयं हम क्या हैं, कैसे हैं, हमारा मन कैसा है, कैसी चालाकियां करता है हमारा मन, कैसे हमें भटकाता है, कैसे हमें कभी गिरा देता है, कभी लालच
पैदा कर देता है, कभी डर को पैदा कर देता है, कभी पास्ट और फ्यूचर में भाग जाता है। तो अपने मन की स्टडी करनी है। जैसे जैसे आप अपने मन को देखेंगे वैसे आप पाओगे कि मन जो है शांत होने लगा, ठहरने लगा। आप उसके मालिक होते जा रहे हो। अब वो कंट्रोल में है क्योंकि आप देख पा रहे हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है देख पाना। मन को यदि हम देख पाएंगे तो ही मन हमारे हमारे उसमें रहेगा, होश में हम मन को देख पाएंगे। हमारे कंट्रोल में, कह सकते हैं कि कंट्रोल में कहना सही नहीं है, लेकिन फिर भी जो मन आपको बहाए चले जा रहा था अब वो बहा नहीं सकता। आप उसे देख रहे हो और सही समझ रहे हो तो उसके साथ बह रहे हो, नहीं तो आप मालिक हो गए। मन में उठी तरंगे आप देख रहे हो, फिर वो तरंगे वहीं वापस डिज़ोल्व हो जाती हैं। तो ऐसे हम मन के मालिक हो जाते हैं, मन हमारा सेवक हो जाता है। तो ठीक है, चलते हैं आगे के सफ़र पे। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो और भी सुंदर है। तो थोड़ी देर हम मौन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। जहाँ सारे शब्द खो जाएं, जब कुछ भी बोलने को ना हो, सोचने को ना हो, कहने को ना हो, तो एक मौन की अवस्था बनती है, शांति की अवस्था बनती है। वरना तो लगातार मन बोलता ही चला जाता है, पूछता ही चला जाता है, सोचता ही चला जाता है। तो बहुत शुभ है यदि मन रुक गया हो, ठहर गया हो, शांत हो गया हो, कोई प्रश्न नहीं है, कुछ सोच भी नहीं रहे, आप बस हो। आप केवल हो, आपकी प्रेजेंस तो है पर आप कुछ अब कर नहीं रहे। क्रिया खत्म हो गई, कर्ता ना बचा, न क्रिया न कर्ता, बट फिर भी आपकी प्रेजेंस है। आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं हूं ही नहीं, आप तो हो, पर आपका जो मैं कर्ता भाव था वो गिर गया। अब आप कहाँ हो? आप कह सकते हो कि आप अपनी आत्मा में स्थित हो, आप अपने ही स्वरूप में टिके हुए हो। अब आप मन के साथ बह नहीं रहे, अब आप केवल प्रेजेंट में प्रेजेंट हो, प्रेजेंट में प्रेजेंट हो, उपस्थित हो पूरी तरह से 100%। और क्या हो रहा है? सुनना हो रहा है। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और सुनना हो रहा है। आप सुन नहीं रहे हो, सुनना हो रहा है। यहां भी कर्ता खड़ा ना करें कि मैं सुन रही हूं। मैं और आप हटा दो, ना कोई बोल रहा है ना कोई सुन रहा है। यहाँ से बोलना हो रहा है, उधर से सुनना हो रहा है। एक वननेस है, एक हार्मनी है आपके और मेरे बीच में। कहने को तू और मैं है, लेकिन वहाँ ना तो तू है ना मैं है। क्या सबको अनुभव हो रहा है कि कोई तू नहीं है, कोई मैं नहीं है, फिर भी आप हो? ऐसा कौन कौन अनुभव कर पा रहा है? एनी शेयरिंग? हाँ जी, मेरा जी प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी। थोड़ा थोड़ा अनुभव हो पाता है ऐसा कि तू भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन ये कंप्लीट नहीं, तो बाद में परमानेंट ऐसे बैठा हुआ।
कोई बात नहीं। बहुत जल्दी से लगता है। हाँ, हाँ जी। ओके, ठीक है, म्यूट कर लें। देखो, आप कहते हो परमानेंट नहीं है, हमें परमानेंट बनाना भी नहीं है ना। हम सिर्फ इस क्षण की बात कर रहे हैं, इस क्षण की बात, इस क्षण में आप कंप्लीट हो। किसी भी चीज़ को परमानेंट मत बनाइए फिलहाल के लिए, वो अपने आप होता जाएगा, अपने आप होता जाएगा। यदि एक क्षण भी आपने कुछ कर लिया तो वो कई क्षण भी वो फिर किया जा सकता है। पर यदि एक क्षण ही नहीं आपको पता है, एक क्षण में नहीं हुआ है, तो फिर तो आप उसको जानते ही नहीं हो। पर सौभाग्यशाली हैं हम सब कि किसी को यदि एक भी क्षण का अनुभव हुआ है कि ना तो वहाँ पे मैं है ना तू है, कुछ है ही नहीं, तो वो एक क्षण का अनुभव भी अपने आप में बहुत बड़ा अनुभव है। कई जन्मों की साधना के बाद भी किसी को एक क्षण का अनुभव नहीं होता। कई बार वो अपने कर्ता भाव को मजबूत किए चले जाते हैं। कोई मंत्र जाप में लगा है तो उसी में ही लगा है, कोई अपने गुरुडम में आ गया है, वो अपने अहंकार को और मजबूत करते जा रहा है कि मैं गुरु हूँ, मुझसे सीखो, मुझसे, मैं बताऊंगा तुम्हें। तो वो जो मैं है, उसका अहंकार मैं, वो डिजॉल्व ही नहीं हुआ। तो यदि किसी का एक क्षण भी किसी ने अपना मैं को गिरा के देख लिया स्वयं के स्वरूप को, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो आप अभी इसी क्षण को जिए कि यस, इस क्षण में तो है ना, कोई मैं नहीं है, कोई कर्ता नहीं है, आप हो। उसको रेलिश करो, उसका मज़ा लो। असली साधक किसका मज़ा लेता है? अपने होने का मज़ा लेता है। ऐसा नहीं कि हमने जान लिया, हाँ ठीक है मैं शून्य हूँ, फिर क्या करूँ उसका। मज़ा तो कोई नहीं है, नहीं है मज़ा। रुको, टिको, कुछ नई नई मुलाकात हुई है परमात्मा से, कुछ नया नया अभी संबंध जुड़ा है। वक्त तो लगेगा ना, उस प्रेम को, आनंद को महसूस करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। शुरुआत में नहीं इतना आनंद आता है, लेकिन वो आएगा, क्योंकि वो जीवंत नहीं है। आपका होना, सॉरी, जीवंत है, मृतक नहीं है। वहाँ पे ऐसा नहीं, कुछ नहीं है, वो जीवंत है। और जो जीवंत है वहाँ से कुछ कुछ तो आएगा, कुछ प्रति उत्तर तो आएगा ही। वरना इतने जो सच में ही अपने स्वरूप में टिके हुए हैं, जो जान चुके हैं, वो इसकी इतनी चर्चा क्यों करते कि वहाँ पे होना ही सब कुछ है। अपने आप को जान लेना ही सब कुछ जान लेना है। ऐसा कहा जाता है ना कि आपने स्वयं को जान लिया तो सब कुछ जान लिया, और यदि स्वयं को ही नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। सारी चीज़ें जान लो, सब जानकारियाँ इकट्ठा कर लो, पर आपने यदि अपने आप को ही नहीं जाना तो सबसे इम्पोर्टेंट और जो प्रथम चीज़ थी वही तो आपने जानी ही नहीं। जिसको जानना बहुत ज़रूरी था वही आपने मिस कर दी। और एक राजा होते हुए, सम्राट होते हुए, एक भिखारी की ज़िंदगी बिता दी और इस संसार से हम चले गए। तो क्यों नहीं जीते जी हम, जान जाएं कि मैं कौन हूँ। जैसे ही आप जानोगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक शिफ्ट होगा। आप मन के गुलाम नहीं रहोगे। मन आपको अब व्यथित नहीं कर पाएगा, रुलाएगा नहीं, चिंता नहीं में डालेगा बार बार। क्योंकि आप जानते हो कि ना तो मेरा रिश्ता इस शरीर से है और ना ही शरीर की जो परिवार है उससे है। और मैं तो वो हूँ जो सब में हूँ। अपने परिवार में भी मैं सूक्ष्म रूप में कह लो या निराकार रूप में कह लो, निराकार रूप में मैं सब जगह व्याप्त हूँ। ऐसा बोध होता है कि मैं तो हूँ ही, ये मेरे ही सब रूप हैं। तो आप केवल किसी एक या दो व्यक्तियों में ही नहीं अटकोगे, फिर पूरा विश्व, पूरी कायनात आपकी है और आप सब में हो, सब आप में है, ऐसा भी आप देख पाओगे। क्योंकि जिस जीवंतता से आप जीवित हो, जो आपका सोर्स है, वही सबका सोर्स है, वही सबकी आत्मा है, वही जीवन सब में है।
जो जो जीवन आप में है वो सब में है। कुछ समझ ना आए तो इतना तो सबको दिखता ही है कि हर व्यक्ति बोलता है, चलता है, हिलता है, डुलता है, तो जान है ना सब में। तो उसी को ही परमात्मा समझने नहीं समझ आ रहा कि हाँ जीवन तो है, तो जीवन ही है प्रभु, ऐसा ही जान ले कि हर व्यक्ति में जीवन है। कुछ तो ऐसा है जो मृतक में नहीं होता और जीवंत जो जिंदा है उसमें होता है। तो बस वही है, चाहे हम उसे देख पा रहे हैं या सिर्फ बुद्धि से ही चाहे समझ रहे हैं। शुरुआत करें, कहीं से करें। अभी बुद्धि से ही कर रहे हैं तो उसी से ही करें। थ्योरी में जाएं पहले, कोई बात नहीं, समझें पहले, जानकारी लें, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिकल भी होने लगेगा और फिर बढ़ता जाएगा। फिर आप बार बार जाओ, बार बार सत्संग सुनो, बार बार उसका चाहे 2 सेकंड के लिए भी आपको अनुभूति हो, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। शुरुआत हो गई तो अब बढ़ेगा। शुरुआत होने में ही देर है, एक बार शुरुआत हो गई तो बढ़ता ही चला जाएगा। हाँ जी। और कोई कुछ कहना चाहेगा? कोई प्रश्न नहीं है तो बने रहें इसी अवस्था में। बहुत सुंदर है। अगर आप ध्यान में डूब रहे हो, गहरे अपने आप में डूब रहे हो, तो वो भी बहुत सुंदर है। जहाँ कोई प्रश्न नहीं, आपका होना ही है, आपका खुद का स्वरूप। अपने भीतर ही देखें कैसे आप पहचान रहे हो अपने स्वरूप को। कौन है जो आपके भीतर सुन रहा है? जरा देखें, टटोलें, कौन है जो सुन रहा है? सुनना हो रहा है पर कोई सुनने वाला नहीं है। क्या ऐसा आपको सबको लग रहा है कि हाँ सुनना तो हो रहा है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है? जब भी सुने कुछ भी, डिस्कोर्स सुने, बातचीत को सुने, कोई कुछ कह रहा है आपको और वो आप सुन रहे हो डे टू डे लाइफ में, तो याद रखें कि सुनना हो रहा है पर कोई है नहीं जो सुन रहा है। शून्यवत होके सुने। एक होता है मैं सुन रहा हूँ और एक है शून्य से सुना जा रहा है। एक मेरे भीतर शून्य है
जो सर्वव्यापी है, जो सबके भीतर है, वो मेरे भीतर भी है। बस उसी शून्य से सुनना हो रहा है। आज अगर आपने ये क्लैरिटी कर ली और इसे हमेशा के लिए समझ लिया और पकड़ लिया, तो बात बन सकती है। आपका कर्ता हमेशा के लिए विलीन हो सकता है। और जैसे कर्ता भाव हटा, आप अपने आप ही परमात्मिक भाव में आ गए। अब शून्य ही है, परमात्मा ही है, आप हो ही नहीं। आपका होना विलीन हो गया। देखें, सजग होकर स्वयं को पहचानें कि आप कौन हैं। स्वयं का निरीक्षण करें। अब इस शून्यता को देखें कि जब मैं मिट गया, अब ये शून्य बचा है। यहाँ पर कोई दुख है, कोई परेशानी है? क्या इस शून्य को काटा जा सकता है, जलाया जा सकता है? क्या ये शून्य कभी पैदा हुआ है या मर सकता है? क्या ये शून्य सर्वव्यापी है या नहीं? खुद जाने, एक्सपीरियंस करना है खुद को। सुनी सुनाए आंसर काम नहीं आएंगे। यदि मैं बोल रही हूँ, आप मान रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं। आपको खुद देखना है, महसूस करना है। अब आप ये भी देखो, क्या आप स्त्री हो, क्या आप पुरुष हो? या स्त्री पुरुष सिर्फ ये शरीर है? हम अपने आप को कहते हैं, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। तो क्या ये शून्य भी ऐसा है, वैसा है, या कुछ है क्या ऐसा? देखिए जरा टटोले। सभी आंख बंद करके निरीक्षण करेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, आप इसे मिस ना करें। एक मौका मिला है आपको आप खुद का निरीक्षण करने का। स्वाध्याय, इसे बोलते हैं स्वाध्याय। जब तक कोई साधक स्वाध्याय नहीं करता है, खुद को जानता नहीं है, खुद के भीतर क्या क्या है उसको नहीं जानता है, मन को नहीं पहचानता है, तो बात नहीं बनती है। जितने मर्जी आप ग्रंथ पढ़ लो, किताबें पढ़ लो, उधार का ज्ञान काम नहीं आता। हाँ, मदद ज़रूर करता है, उससे थोड़ा हमें डायरेक्शन मिलती है। पर सच्चा अध्ययन क्या है? स्वाध्याय। अपनी खुद की किताब पढ़नी है आपको, अपने जीवन की किताब पढ़नी है। जो व्यक्ति खुद से ही नहीं सीखा, अपनी जीवन की घटनाओं से नहीं सीख रहा और ग्रो नहीं कर रहा, वो किताबों से नहीं होगी उसकी ग्रोथ। प्रैक्टिकल लाइफ में हर घटना आपको सिखा रही है। एक व्यक्ति जब बुरा व्यवहार करता है आपके सामने, तो आप क्या सीखते हो? आप सीखते हो कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं बनना है। जब ये बोल रहा है गंदे तरीके से, मुझे कितना कष्ट हो रहा है, तो मैं कभी किसी को इस तरीके से ना बोलूं। ये सीख सकते हो आप। कोई यदि बहुत प्यार से बोलता है तो मुझे कितना अच्छा लगता है, तो मैं भी प्यार से ही बोलूं।
कोई मुझे इज्जत मान सम्मान देता है तो कितना अच्छा लगता है। तो क्यों ना मैं भी सबको इज्जत मान सम्मान दूं। ये सीखना है हमें। अहंकार में नहीं आना कि हाँ मैं तो हूँ इसी लायक कि मेरी सब इज्जत करें। हमने फिर कुछ सीखा ही नहीं, बल्कि उसको और अहंकार में परिवर्तन कर लिया, उसका दुरुपयोग कर लिया घटना का। तो हम फेल हो गए। और यदि कोई इज्जत करता है, हमें अच्छा लगता है, तो हमें सीखना है कि हम भी इज्जत करें। उस व्यक्ति की तो करें ही करें जो इज्जत हमें दे रहा है, और भी सबकी करें, क्योंकि सब व्यक्ति इज्जत और मान सम्मान के भूखे होते हैं। तो यदि हम सबको इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, तो सबको अच्छा फील होगा। और यदि जब अच्छा फील होगा सबको, तो हमारे संबंध मधुर रहेंगे, हमारी दोस्ती प्रेम बढ़ेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि खुद को अच्छा फील होना। यदि हम गाली गलौज करते हैं, गुस्से में बोलते हैं, तो क्या हमें अच्छा लगता है? किसी को भी अच्छा नहीं लग सकता। और वही आप अपने को चेंज करें, नहीं आज से मैं प्यार से बात करूंगी। चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति है, वो उसकी प्रॉब्लम है, मैं अपने आप को क्यों खराब करूं किसी की वजह से। गलती कोई करे और सज़ा मैं अपने आप को क्यों दूं। मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए। हमने अपना रिमोट कंट्रोल कहीं सबको दिया हुआ है, एक नहीं, हमारे बहुत सारे रिमोट कंट्रोल्स हैं और सबको दिया हुआ है हमने। कोई भी आता है बटन दबाता है और हम कभी हम खुश हो जाते हैं, कभी हम दुखी हो जाते हैं, कभी हम चीखने चिल्लाने लगते हैं। कोई कुछ कर रहा है, हम उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो हमने क्या किया है, अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे को दे दिया है कि तुम मुझे संचालित करो। मैं एक मशीन हूँ, तुम मुझे जब मर्जी हिला सकते हो, चला सकते हो, रुला सकते हो। तो अपना कंट्रोल सेल्फ अपने हाथ में रखें। कोई भी आपके बटन को दबा के आपको रुला ना पाए, दुखी ना कर पाए। तो उसके लिए हमें शिफ्ट करना होगा, अपनी एनर्जी को एक शिफ्ट देना होगा कि आज से मैं अपना सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेती हूँ। बाहर कोई कुछ कर रहा है, बोल रहा है, कुछ भी हो रहा है, मुझे उससे प्रभावित नहीं होना। मुझे उससे तनिक भी प्रभावित नहीं होना है। कोई आके मेरी हंसी खुशी को खराब नहीं कर सकता। मैं जो आनंदित हूँ, खुश हूँ, नाच रही हूँ, गा रही हूँ, इसको कोई भी छीन नहीं सकता मुझसे। जब तक कि मैं ही ना चाहूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो ये कंट्रोल अपने हाथ में लें। पहले तो खुद के स्वामी बने, खुद के स्वामी बने। अपनी इंद्रियों के स्वामी बनना, अपने मूड के स्वामी बनने। इसीलिए आपने स्वामी शब्द सुना होगा, बहुत सारे गुरु आचार्य लगाते हैं स्वामी। तो वो क्यों स्वामी शब्द दिया गया? वो कि जिस दिन कोई साधक अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, जितेंद्रिय हो जाता है, खुद पे उसका कंट्रोल हो जाता है, अब वो दूसरों के कंट्रोल से नहीं चलता। कि बाहर अगर कुछ खाने की अच्छी चीज़ है तो आपकी इंद्रिय एकदम से, भूख थी भी नहीं तो भी खा लिया बहुत कुछ, तो ये आप इंद्रियों के गुलाम हैं। हाँ, जब जब भूख लगी है, आप जितना शरीर को दे रहे हो, तो आप मालिक हो। अब आप मालिक हो कि कितना मुझे खाना है, कितना इस शरीर को देना है, आप डिसाइड करते हो, ना कि वो टेस्ट बर्ड्स डिसाइड करेंगे कि क्या खाना है। कुछ भी हम खा लेते हैं, कुछ भी डाल लेते हैं पेट में, नुकसान कर रहा है पर हम डालेंगे क्योंकि हमें आदत हो गई है। इसका मतलब इंद्रियों ने आपके ऊपर मालिकियत कर ली है। अब इंद्रियां चलाती हैं आपको, आप नहीं चलाते इंद्रियों को, इंद्रियां आपको चलाती हैं। तो सबसे पहले हमें खुद का निरीक्षण करना है और खुद के स्वामी होना है। इंद्रियों के ऊपर विजय पानी है, पर लड़ना नहीं है। आराम से, प्यार से, साक्षी भाव में, समझते हुए, प्यार से
अपने आप को शिफ्ट करते जाना है धीरे धीरे, बिना टॉर्चर करे किसी को भी। अपने को भी टॉर्चर नहीं करना है, बस प्यार प्यार से। समझ आ गई, पहले तो समझ आनी चाहिए, विवेक आपको होना चाहिए, उसके बाद आप उसके ऊपर काम करें। और अपने आप रास्ते मिलेंगे, अपने आप समझ आएगी कि मुझे पूरा दिन क्या करना है, कैसे करना है, क्या सही है, क्या उचित है, क्या नहीं, ये आपका विवेक बताएगा। रटे रटाए आंसर नहीं होते, क्योंकि हर व्यक्ति की सिचुएशन अलग है, वो व्यक्ति अलग है। आपको ही तय करना है कि क्या आपके लिए उचित है, कोई दूसरा आपको नहीं बता सकता। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? देखिए, लाइव सत्संग का यही फायदा होता है कि आप कुछ पूछ पाए। हाँ जी मीनाक्षी। जी नमस्ते जी। हम्म। जी जैसे अब ये कंट्रोल की बात है इंद्रियों पे, जैसे हमेशा तो नहीं हो पाता, हम्म। कभी कभार तो जैसे आदमी को पता लग रहा है मुझे नुकसान दे रही है या कोई भी हम्म। चीज है, हम्म। लेकिन हमेशा नहीं कर पाते। उसके लिए क्या ऐसा होना चाहिए कि हम इस बात के लिए लगातार कोशिश में रहें कि इंद्रियां हमारी कंट्रोल में रहें? और दूसरी ये, जैसे एक चीज आप बता रहे थे अभी, जैसे एकदम से हमें नहीं बोलना, लेकिन कोई लगातार बोल रहा है तो हमें बोलना पड़ जाता है, तो मतलब उस टाइम लगता तो बहुत बुरा है, बाद में भी सोचते हैं अरे हमें तो ऐसा नहीं होना था, लेकिन हो जाता है उस टाइम। इन चीजों के लिए थोड़ी सी और डिटेल में बताइए। हाँ जी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है आपने पूछा। यही एक आपने पूछा, देखो उसमें दो हुआ, मुझे तो प्रश्न मिला, लेकिन आपने भी अपना निरीक्षण किया कि कोई मेरे को उल्टा सीधा बोल रहा है और बोलता ही चला जा रहा है, तो एक टाइम पे मैं धैर्य खो देती हूँ और बोल पड़ती हूँ। तो हमें पता चला ना कि धैर्य यहाँ खोया हमने। अब आगे के लिए आप सचेत हो जाइए, पहली बात। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लो। कोई कितना ही बार बोले, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें प्रभावित नहीं होना है, बल्कि आप, वो व्यक्ति आपको एक मौका दे रहा है कि आप कितने शांत रह सकते हो। आपकी परीक्षा चल रही है कि अरे आज तो 10 मिनट बाद मैंने धैर्य खो दिया, चलिए अगली बार और धैर्य बढ़ाया जाए, पेशेंस बढ़ाया जाए। और उसको दोष ना दो, बल्कि उसको थैंक यू बोलो। अरे यार, तो उसकी मन ही मन उसको थैंक यू बोलो कि उसकी वजह से आप धैर्य रख पाए, आपको कोई हलचल नहीं हुई, 10 मिनट तक तो आप कर पाए ना, जितनी देर तक कर पाए उसके लिए धन्यवाद दो। जहाँ चूक गया कोई बात नहीं, फिर आगे वापस आ जाओ, अगली बार के लिए और सचेत हो जाओ कि मैं इस बिंदु पे भी क्यों बोली। आप सेल्फ निरीक्षण करो, स्वाध्याय करो, आपको आंसर आपके अंदर से आएगा। मैंने बोला ना, रटे रटाए आंसर नहीं काम आते। खुद के ऊपर पहले तो विचार करो कि क्यों मैं बोल पड़ी, और यदि बोल भी पड़े तो कई बार हो गया, तो हो सकता है ये जरूरी होगा। हर वक्त चुप रहना भी तो जरूरी नहीं है ना। मैंने आपको एक बार बोला था कि यदि हम शांत मन में हैं, हमारे अंदर कोई रिएक्शन नहीं है, तो हो सकता है उस समय आप बोल पड़े। अगर अब आपको देखना है कि ये रिएक्शन की तरह बोलना था या रेस्पॉन्ड की तरह था। रिएक्शन तब है जब आपको गुस्सा आ गया, जब आप इरिटेट हो गए, तो आप बोल पड़े। अब आपको साधना ये करनी है कि इरिटेशन ना हो, दुख ना हो, परेशानी ना हो। आत्मा की स्थिति ऐसी होती है, कोई कितना ही बोल ले उसको नहीं होती इरिटेशन, और यदि होती भी है इरिटेशन तो मन को होती है हल्की सी। तो वो, क्योंकि उसको वो देख पा रहा है कि मन में तो इरिटेशन आ रही है थोड़ी सी, लेकिन मैं अभी बोलूँगा नहीं, ये सही वक्त नहीं है। वो आत्मा में टिका हुआ व्यक्ति शांत ही रहता है, सही वक्त का इंतज़ार करता है, और जब सही वक्त आएगा तो रिस्पॉन्ड करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। तो धीरे धीरे हो जाएगा। आप चूक भी गए हो, कोई बात नहीं। जैसे साइकिल सीखते हैं तो चूक जाते हैं कई बार, कोई बात नहीं, आगे फिर दोबारा, फिर दोबारा, फिर से। तो एक दिन आएगा जब आप, जैसे जैसे, ये कोई साधना नहीं है, ये है आत्मा में स्थिति का होना। जब आप पूरी तरह आत्मा में स्थित हो जाओगे तो ये चीज़ें बिल्कुल सहज और सरल हो जाएंगी।
अभी मन में ही रहते हुए हम मन को ज़्यादा देर तक शांत नहीं रख पाते, क्योंकि मन कितना बर्दाश्त करेगा, वो फिर एक टाइम पे उसका बांध टूट जाता है। अभी हम सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, बस ज़बरदस्ती चुप हैं, बोलना तो चाह रहे हैं लेकिन बस चुप हैं, तो फिर आप थोड़ी देर में बर्स्ट हो जाओगे। पर यदि आत्मिक शांति में हम हैं ना, तो आपको कोई असर ही नहीं होगा, तो हो जाएगा। अगर नहीं हो पा रहा है प्रैक्टिकल लाइफ में, तो ध्यान साधना को थोड़ा बढ़ा दें, साइलेंट सिटिंग ज़्यादा करें। आप मीनाक्षी साइलेंट सिटिंग करते हो? हाँ जी, लेकिन रेगुलर तो नहीं हो पाती। हाँ देखा, हाँ रेगुलर करिए। ये सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है आपको, हर साधक को हाँ देनी जी, है। हाँ। जितने भी लोग सुन रहे हैं, सभी अपने जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी जब तक नहीं देंगे ना, तब तक बात नहीं बनेगी। फिर ऐसे ही गुस्सा आएगा, वैसे इरिटेशन भी होगी, दुख भी आएगा, क्योंकि मन में स्थिति है, आत्मा में स्थिति है नहीं। अभी जीव भाव में जी रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इसने मुझे ऐसा उल्टा सीधा बोला, हम देख नहीं पा रहे हैं वो कि वो इरिटेट है, वो परेशान है, वो कुछ कहना चाहता है। तो उसकी बात सुने कि हाँ, वो उसके बोलने का तरीका गलत है, लेकिन वो कुछ कह रहा है, हम कहीं गलती हो सकता है हमसे भी हुई है, तो अपनी गलती को भी देखें, ठीक करें, सुधारें, क्षमा मांगें। यदि सच में कुछ गलत हुआ है तो उसकी क्षमा मांगें, उस समय मुंह खोलें, क्षमा मांगें कि हाँ हुआ है गलत, आगे से नहीं होगा। यदि गलती हुई ही नहीं है तो क्यों दुखी होना भैया, ठीक है, अगले की कोई फ्रस्ट्रेशन थी, निकाल दी। और जब वो शांत होगा तो हमें लगेगा कि हम अपनी सफाई में कुछ कहना है हमें, तो कह सकते हैं कि आपको कोई गलत फहमी हुई है। पर जब वो सुनने को अभी राजी नहीं है तो चुप हो जाएं, शांत हो जाएं। और कई बार तो हम कहते हैं ना, हाँ जी, संबंधों को अच्छा करने के लिए गलती नहीं भी है तो भी माफ़ी मांग लेते हैं कि कोई बात नहीं, आप तुम्हें जी, दुख तो हुआ, तुम्हें तकलीफ हुई, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ऐसा मेरी कोई मंशा नहीं थी। आप सॉफ्टली बोल सकते हो, बस गुस्से में नहीं आना है ना। सॉफ्टली कुछ भी बोलें, रिस्पेक्टफुली कुछ भी बोलें। ये नहीं कि अगर वो गुस्से में है तो हम भी उतने ही गुस्से में आ गए, फिर तो कोई फ़र्क ही नहीं हुआ उसके उसमें और हम में। जी। हाँ जी। ये साइलेंट सिटिंग में जैसे बिल्कुल जैसे एक कोने में या कहीं भी आराम से बैठ जाओ चुपचाप, हाँ ये जी। 10 मिनट के लिए, हाँ, वैसे भी मतलब ये प्रैक्टिस करनी है कि बिल्कुल। भी किसी भी कोने में जो चाहे शोर शराबा ना हो या कुछ, तो इसी को ही बोलेंगे। देखो, शोर शराबा हो या ना हो, आप बैठ जाओ। जैसे मैं शुरू शुरू में कराती हूँ ना, सत्संग के शुरुआत में, है ना, वैसे ही आप सत्संग कुछ ऑडियो लगा के भी सुन सकते हो। और कोई सत्संग लगा लिया जो आपको प्रिय हो, जिसमें आपको अच्छा लगे, और आप बस सुनते सुनते अपने होश में अपने ही साथ हो जाओ। जितना जितना अपने साथ रहेंगे हम, उतना उतना मन जो है हम पे हावी नहीं रहेगा, और मन की चीज़ें हमें तंग नहीं करेंगी, है ना। मन जो है इरिटेट होता है, मन है जो ईर्ष्या द्वेष करता है, मन है जो डराता है, मन है जो लालच पैदा करता है, वो सारी जो भी व्याधियां हैं ना मन की, वो हमें असर नहीं करेंगी जब हम आत्मा में टिकेंगे। तो आत्मा में टिकने के लिए ध्यान बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं ध्यान की क्या आवश्यकता है, तुम तो हो ही आत्मा, तुम तो हो ही परमात्मा। पर जब तक इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, तब तक ज़रूरी है ध्यान करना। हाँ, जिस दिन आप बिल्कुल ऐसा पाओगे कि मन है ही नहीं, अब कोई कुछ कह ले, गुस्सा आता ही नहीं, इरिटेशन होती ही नहीं, हाँ तब आप ध्यान करना छोड़ सकते हो, क्योंकि आप 24 घंटे आप ध्यान में ही हो, अपनी आत्मा में ही विचरण कर रहे हो। लेकिन जब तक आत्मा में 100% नहीं हुआ है विचरण होना आपका, वहीं उसी में स्थिति बनी रहना, वो अभी छलांग नहीं लगी है, तब तक ध्यान बहुत ज़रूरी है। ध्यान में एक तरह से हम मन को देखने वाले हो जाते हैं, मन से थोड़ी दूरी पैदा कर लेते हैं, और अपने आत्मिक स्वरूप को थोड़ा थोड़ा जानने लग जाते हैं, पहचानने लग जाते हैं, थोड़ा थोड़ा टिकने लगते हैं। शुरुआत थोड़े थोड़े से होती है। अभी तो आंख बंद करके टिकना थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ, फिर बातचीत करते हुए भी टिकना रहेगा, फिर काम करते हुए भी टिकना बना रहेगा। हाँ, आत्मा में ही है और काम भी कर रहे हैं, बड़ी शांति सी भी लग रही है, वो काम भी हो रहा है। कोई प्रैक्टिस नहीं है, बस वो उसकी सुगंध आ रही है, क्योंकि आपने जो ध्यान किया ना, घंटा 2 घंटा, उसकी खुशबू आपके पूरे दिन के कामों में, पूरे दिन के व्यवहार में झलकेगी।
कि आपने जो ध्यान किया था, आज पूरा दिन ऐसा ऊंची आवाज़ में बात करने का ही नहीं मन हो रहा, कोई कुछ कह के भी चला गया, आपका मन इतना मतलब खुशी से आनंद से भरा हुआ है कि आप उसको भी गले लगाते हो, प्यार करते हो कि छोड़ ना, जाने दे, मैं अपना मज़ा नहीं ख़राब करना चाहती, होता ना ऐसा। तो बस वही है, धीरे धीरे वो चीज़ आपके डे टू डे लाइफ में आप पाओगे कि उसकी सुगंध आने लग गई। तो ध्यान करना है, शुरुआत कर सकते हैं आवाज़ें सुनने से, सत्संग सुनने से, कोई म्यूज़िक लगा सकते हैं, कोई भजन लगा सकते हैं, जो भी अच्छा लगे, जो भी प्रिय लगे, कोई म्यूज़िक लगा दिया, कोई सत्संग ऐसा लगा लिया जिसको सुनने में आपको वाकई अच्छा लगे, लगा लें और चुपचाप बैठे रहें और अपनी आती जाती श्वासों को देख रहे हैं, कानों में आवाज़ आ रही है और कर्ता भाव नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं, बस सुनाई दे रहा है, ऑटोमेटिक आवाज़ें तो आ ही रही, कान में पहुंच रही है और श्वास भी अपने आप चल रही है और आप बस अपने होने में टिके हुए हो, बिना कुछ किए, बस अपने बीइंग में हो, अपनी प्रेजेंस को महसूस कर रहे हो। तो बस अपनी प्रेजेंस को आपको महसूस करते रहना है, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी देर हो सके, दिन में बार बार भी कर सकते हैं। यदि आप हाउस वाइफ हैं, अपने घर में ही होते हो, तो दिन में आप 4-5 बार 10-10 मिनट करो, 5-5 मिनट करो, कोई मौका ना जाने दो। जब भी खाली समय हो कि चलो ध्यान करती हूँ, जब खाली समय मिले ध्यान करती हूँ, कोई सत्संग सुनती हूँ और ध्यान करती हूँ, कोई भजन सुन लेती हूँ, ध्यान कर लेती हूँ, कोई म्यूज़िक सुन लेती हूँ, ध्यान कर लेती हूँ। गाने ही लगा लो, अपनी पसंद के गाने भी लगा लो, कोई बात नहीं, है ना, जो प्रेम वाले, मस्ती वाले को अच्छे से प्लेलिस्ट बना के वो कानों में पढ़ रहे हैं, आप बस अपने बीइंग में बैठे हो, बस आप बस अपने होने का मज़ा ले रहे हो। वो एक साधन है, वो एक तरह से आपका थोड़ा सा आपने उसका सहारा ले लिया, ताकि मन खुश रहे कि चलो कुछ म्यूज़िक सुना जा रहा है, कुछ गाने बज रहे हैं, लेकिन आप अपनी आत्मा में टिके हो। आत्मा को कोई गाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं ज़रूरत, वो अपने आप में ही आनंदित है। फिर धीरे धीरे इन सहारे को भी छोड़ सकते हैं आप, आपको अब कोई म्यूज़िक लगाने की ज़रूरत नहीं, शांत बैठे, अनहद नाद सुने, जो नाद गूंज रहा है साइलेंस में उसको सुने, है ना। तो उसको सुनते सुनते खोएं, उसी में डूबें, वही आपका असली होना है, वही आप सोर्स है आपका, अनहद नाद रियल म्यूज़िक है। जो यूट्यूब में सुनेंगे वो तो म्यूज़िक इंसानों का बनाया हुआ है, लेकिन वो परमात्मा का म्यूज़िक है, अनहद नाद जो बज रहा है, ओम की ध्वनि है वो, उसे सुने, सुनते सुनते अपने होने को महसूस करें कि मैं ही वो नाद हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इसको जानते रहें, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं विचार भी नहीं हूँ, मेरे अंदर जो भी तरंगे उठती हैं गुस्से की, इरिटेशन की, ये भी मैं नहीं हूँ, मैं तो इसको जानने वाली हूँ, ये उठती है, उठती रहे, मन में उठ रही है, मेरे अंदर नहीं है। इस चीज़ को क्लियर पहचान लें कि मेरे अंदर नहीं उठ रही, मेरे मन में उठ रही है। यदि मन में उठ रही है, आप उसे देख रहे हो, तो आपके वो कंट्रोल में है चीज़, आप होश में हो और आप उस इरिटेशन की वजह से कुछ नहीं बोलोगे। वो इरिटेशन भी एक लकीर आई, एक लहर आई और धीरे से शांत हो गई, फिर आप थोड़ी देर में फिर से शांत हो गए। आपने अपने शांति का दामन किसी कीमत पे नहीं छोड़ना। एक व्यक्ति इरिटेट है, इसीलिए इरिटेशन फेंक रहा है, और आप शांत हो इसलिए आप अपनी शांति को ही दोगे दूसरे को, जो आपके पास है आप वही दोगे। यदि आप भी गुस्से में हो, इरिटेशन में हो, कहीं ना कहीं आपने भी गुस्सा, क्रोध, घृणा दबा के रखी है, तो दूसरा यदि कुछ बोलेगा तो आपका ये सारा गंद जो है बाहर आ जाएगा, आप भी बोल पड़ोगे गुस्से में, क्योंकि आपने भी दबाया हुआ है। यदि आपके अंदर कुछ नहीं है तो क्या होगा, गुस्सा आ ही नहीं रहा, आप कहोगे गुस्सा आ ही नहीं रहा, मैं क्या करूं, ऐसे बोलोगे। शांति है तो है, इरिटेशन हो ही नहीं रही, ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बल्कि।
ठीक है, राइट। हाँ जी, ये चीज सही है कि भी हमने भी अंदर दबाया होता है इसलिए हम रिएक्ट करते हैं। हाँ, ये तो होता है। यस। हमने 10 बार सोच लिया उसके बारे में, उल्टा सीधा, ये ऐसा है, ये वैसा है। अब वो हमने अंदर ही अंदर पैदा किया हुआ है गुस्सा। बस उसने हमें मौका दिया, हम भी बस्ट आउट हो गए। अगर हमारे हृदय में प्रेम ही होता उसके प्रति, कुछ भी नहीं होता नेगेटिव, तो कहाँ से गुस्सा आता, आना ही नहीं था। आंसू चाहे आ जाते, लेकिन गुस्सा नहीं आता। चलिए ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ जी, थैंक यू दी। हाँ जी, थैंक यू। आपका भी थैंक यू। ऐसे ही छोटे छोटे पूछते रहेंगे और क्लैरिटी आती जाएगी सबको। ठीक है, अब ध्यान कर लेते हैं फिर से। आंख बंद कर लें, आती जाती श्वास को देखेंगे और अपने होने को महसूस करेंगे। और अब साउंड ऑफ द साइलेंस को सुने। ये जो नाद बज रहा है परमात्मा का, ये सोचिए कि ये परमात्मा की ही आवाज़ है। ये जीवंत है और साक्षात है, कोई कल्पना नहीं है। और बिना कानों के हम सुन सकते हैं, कान बंद करें तो भी सुनाई देगा, क्योंकि वो हमारे भीतर भी गूंज रही है आवाज़ और बाहर भी है। इंद्रियों की परे हम सुन रहे हैं इसे। अब आप इसको ऐसे करें, ऐसे मत सोचें कि मैं नाद को सुन रही हूँ। ऐसे धारणा करें कि आप नाद हो, आप ही ये वाइब्रेशन हो, और आप अपने शरीर को देख रहे हो और इस शरीर में रमे हुए हो, ऐसा महसूस करें। सब खो गया, विलीन हो गया और नाद ही बचा है। जो शेष कहते हैं ना, जो शेष बचा रह गया वो परमात्मा है। और अब यहाँ पर मन विलीन हो गया, शरीर आप हटा दीजिए। शरीर आप नहीं हो, मन भी आप नहीं हो, विचार भी नहीं हो। सबको हटाने के बाद क्या बचा? शून्य, और शून्य में बचता हुआ ये संगीत। अब इसको आप, मैं कहूँ कि हटा दो इसे भी, क्या आप हटा पा रहे हो? क्या आप हटा सकते हो इसे? इस नाद को हटा दो। तो जिसको आप हटा नहीं सकते वो शाश्वत है, वही आप हो। आप ही हो ये वाइब्रेशन, ये प्रकाश, ये नाद, आप ही हो। आप ही हर जगह व्याप्त हो। आप ही वो एनर्जी हो जिससे सब जीवंत है। आप ही से सब बना है। ये शरीर आपसे बना है। आप हो तो ये शरीर है, मन है। आप नहीं तो कुछ नहीं।
देखें कैसा लग रहा है विलीन होकर। अपने स्वरूप को जानें कि आप ही हो ये वाइब्रेशन, ये नाद, ये प्रकाश जो सब तरफ फैला हुआ है, जिसे हटाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता, वो आप ही हो। आज आपका एक नया परिचय हुआ है कि आप ये शरीर नहीं हो, मन नहीं हो। आपका होना प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, नाद स्वरूप है। जब सब विलीन हो जाता है तो आपको ज्ञान होता है नाद का, नाद की वाइब्रेशन का ज्ञान हो रहा है। तो आप ज्ञान स्वरूप हो, स्वयंभू हो, स्वयं से ही स्वयं का अनुभव हो रहा है। कोई इंद्रियां इसमें काम नहीं कर रही, मन काम नहीं कर रहा, ये मन के पार है, परे है, इंद्रियों के परे है आपका होना। स्वयंभू है, स्वयं से ही स्वयं का बोध हो रहा है। अब यहाँ आप हो ही, टिकना नहीं है, आप हो ही। सिर्फ मन विलीन हो गया, ये सारी परतें हट गई तो आप हो ही। जो शेष। पानी नहीं आया। उर्मिला जी म्यूट कर लें। हम्म। आप हो ही। हम कहते हैं ना आत्मा में टिको, आत्मा में टिको, नहीं, आत्मा में टिकना नहीं है, आप हो ही। बस मन को विलीन करना है, मन को शांत करना, अपने सारे जो पर्दे हैं हटाने हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जितनी भी आपकी समझदारी है, बुद्धिमत्ता है, इसे हटा देना है। क्योंकि ये हमें खींच लेती है, आत्मा से खींच लेती है। हमें लगता है कि मैं बहुत जानती हूँ। ये जानकारियाँ हमारे लिए एक पर्दे का काम करती हैं। हमारे आत्मा के ऊपर जो ये पर्दा पड़ जाता है वो हमारी समझदारी का भी है। अपनी सारी जो ज्ञान हमने, उधार का जो ज्ञान है, वो सारा जो हमने जानकारियाँ इकट्ठी की हैं, इसको भी मिटा दें, हटा दें, विलीन कर दें, इसे गिरा दें। मैं कुछ नहीं जानती, ऐसा, ऐसे इस बोध में आ जाए, आई डोंट नो। ये सूत्र आपकी जो जानकारियों की वजह से जो आपका मैं बन गया है स्ट्रॉन्ग, उसको मिटाने में काम आएगा। आई डोंट नो, आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं जानती, आई डोंट नो। इस ध्वनि से प्रेम हो जाए, बार बार इसको सुनने की चाह हो, और फिर एक दिन ये चाह भी विलीन हो जाएगी। पर शुरुआत के लिए ध्यान में बैठें और इसको सुनते रहें, सुनते रहें। यहाँ कोई डिपेंडेंसी नहीं हुई, अब आपको कोई म्यूज़िक नहीं लगाना, कोई विधि नहीं करनी।
कहीं पे भी हो, कहीं आ रहे हो, जा रहे हो, टैक्सी में बैठे हो, मेट्रो में बैठे हो, आंख बंद करें या खोलें, खोलकर भी सुन सकते हो और भीड़ में भी सुन सकते हो। अगर आप बार बार सुनोगे तो आप पाओगे कि शोर में भी सुनाई देती है ये आवाज़। या फिर ईयर प्लग लगा सकते हो। ईयर प्लग साफ सुथरे रखें अपने पास, और भीड़ में हो, शोर में हो तो लगा के सुने। पर हाँ, सफाई का ध्यान रखना होगा कि वही गंदे ईयर प्लग बार बार ना लगाएं। उसे डिटोल में धो के साफ करके फिर दोबारा यूज़ कर सकते हैं। पर एक टाइम के बाद उसकी ज़रूरत नहीं रहती। आपको वो हर जगह हर हाल में सुनाई देता है, और ना भी साउंड सुनाई दे, बस आप जो भी आवाज़ें आ रही हैं चारों तरफ, मान लो शोर है, आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है अनंतनाद की, तो आपको कुछ कंसंट्रेट नहीं करना है। जो भी आवाज़ें आ रही हैं ना, वो अनंतनाद से ही निकली हुई आवाज़ें हैं, क्योंकि ये सोर्स है। मैंने बताया अनंतनाद से ही तो सभी आवाज़ें उत्पन्न हुई हैं, तो सब आवाज़ वही तो है। फिर कोई भी आवाज़ सुने वो अनंतनाद से ही तो उत्पन्न हुई है, तो वो अनंतनाद ही है, ऐसा मान के उसको भी प्रेम पूर्ण सुने कि ये भी परमात्मा की आवाज़ है। कोई व्यक्ति बोल रहा है, वो भी परमात्मा की आवाज़ है। कोई शोर आ रहा है, ये भी परमात्मा की आवाज़ है। कई लड़ाई झगड़े की आवाज़ आ रही है, वो भी परमात्मा का ही साउंड है। आप हर साउंड को उसी का ही साउंड मान लें, और है, सच में है, उसी से ही उत्पन्न हुआ है, कुछ भी उससे जुदा नहीं है। तो हर साउंड वो उसी की साउंड है। तो आप बस जब भी मौका मिले, शोर शराबे में भी बस आवाज़ें सुने। ये सब परमात्मा की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, और मैं अपनी बीइंग में हूँ, अपने साथ हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपना खजाना लेके ही चल रही हूँ, मेरे भीतर ही है सब। वो आनंद, वो प्रेम जो बाहर खोजती फिरती थी, अब मुझे वो खजाना मिल गया मेरे ही भीतर। अब बस आप आनंदित होते हो, नाचते हो, गाते हो, झूमते हो, मज़े करते हो। अब आपको बाहर से कुछ नहीं चाहिए। अब कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई डर नहीं, सब समाप्त। और आप अपने में ही रमण करते हो। बने रहे इसी अवस्था में जितनी देर हो सके। संकल्प ले सकते हैं कि 10 मिनट तक नाद को सुनते रहेंगे और डूबे रहेंगे इसी मस्ती में। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं।